एवरीवन बीएस मैथ क्लास स्टडी चैनल का नाम चेंज कर दिया है, जिसका नाम न्यू रख दिया है स्टडी बाई ज्ञानी जी, तो भी मैच करता है। सो एवरीवन, आज आप सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ एट द प्रेजेंट टाइम। जो कार्य प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में लगातार जारी रहा हो। ओके, यह उन कार्यों के लिए प्रयोग होता है जो अभी इस समय हो रहा हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी पढ़ रहा हूँ या मैं अभी पढ़ रही हूँ। आई एम स्टडिंग नाउ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, जिसका रूल है सब्जेक्ट इज एम, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस P1 में ING ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आई के साथ एम का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, ही सी इट के साथ इज का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब में, यू वी दे के साथ हमेशा आर का यूज होता है, वर्ब में ING ऐड होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वे बाहर खेल रहे हैं। ही इज यूजिंग हिज फोन, वह अपना फोन चला रहा है। तो अभी जो इस समय जो वर्तमान में जो कार्य लगातार अभी जारी रहा है, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो अभी हम कर रहे हैं कार्य लगातार। ओके, अब आप देखेंगे निगेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस निगेटिव देख सकते हैं आप, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस P1 में ING ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल है निगेटिव का, देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान रखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल आपको क्रिएट करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल काफ़ी सारे भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इसे मार का यूज करना है, और प्लस नॉट प्लस P1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड होगी और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ओके, ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब HMR, उसके बाद नोट, उसके बाद जो है वर्ब, उसमें ING ऐड है। सी इज नॉट वॉचिंग टीवी, सी इज नॉट वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रही है। सी इज नॉट वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रही है। ही इज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, वह म्यूजिक नहीं सुन रहा है। ओके, नेक्स्ट आपको जो है देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव होते हैं जिसमें सवाल जवाब होता है, लगातार सवाल जवाब जारी रहता है पूछताछ में। ओके, इंटरोगेटिव होते हैं। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले आपको यूज करना है, जैसे कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस P1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ध्यान रखिए आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ING वर्ब में आपको जरूर ऐड करनी है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। आपको ध्यान रखना है जो क्या आप अभी पढ़ रहे हैं, क्या वह खाना बना रही है, क्या वे बाहर खेल रहे हैं, क्या वह फोन चला रहा है। तो इस तरह की एग्जाम्पल आप क्रिएट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, आर यू स्टडिंग नाउ, आर यू स्टडिंग नाउ, क्या आप अभी पढ़ रहे हो। इज सी कुकिंग फूड, इज सी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही है। आर दे प्लेइंग आउटसाइड, आर दे प्लेइंग आउटसाइड, क्या वे बाहर खेल रहे हैं। इज ही यूजिंग हिज फोन, इज ही यूजिंग हिज फोन, क्या वह अपना फोन चला रहा है। ओके, हेल्पिंग वर्ब जिन क्वेश्चन वाचक सेंटेंस में यूज होती है वो सबसे आगे होती है। तो क्या से शुरू होता है वाक्य, नेक्स्ट जो है सबसे पहले क्या, उसके बाद अदर बात होगी। ओके, और WH जो वर्ड्स होते हैं उनमें जो है क्वेश्चन वाचक वर्ड बीच में आते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, तो ये जो है बीच में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना। ये आपको जो है ट्रांसलेशन करते समय, बोलते समय थोड़ा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन आपको रूल के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस ट्रांसलेशन करना है, समझना है, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको सेंटेंस में हमेशा चाहे प्रेजेंट टेंस में चाहे पास्ट या फ्यूचर, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप जो है इजी वे से कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए
चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे यानी कि इतने जितने 12 पार्ट होते हैं, 12 पार्ट होते हैं टेंस के, वो सभी उनमें से कोई भी वो आप रूल के अकॉर्डिंग जी वैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आपको विशेष ध्यान वर्ब को याद करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। आपको वर्ब का करेक्ट यूज आना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा। आप उस तभी जो है वर्ब का करेक्ट यूज आना चाहिए आपको, तभी जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं आपको। और वोकैबुलरी भी आपको स्ट्रॉन्ग, आप वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वोकैबुलरी तो आप जो है याद बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बिना वर्ब आपको याद किए आपको टेंस नहीं आ सकते हैं। आपको इसलिए रूल का भी जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए स्ट्रक्चर टेंस के लिए, और आपको जो है वर्ब का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेके फिफ्थ फॉर्म तक होती हैं, तो उनमें जो है आपको ध्यान रखना है कौन सी वर्ब कैसे बनती है। हम आपको ये एक एग्जाम्पल देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है, आपको वर्ब भी बता देंगे इसी चैनल पर कौन सी वर्ब जो है होती हैं कुछ दिन में। अभी फिलहाल हम सेंटेंस ही क्लियर कराएंगे सभी पार्ट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव जो WH वर्ड होती हैं, WH वर्ड यानी कि बाई, वेयर, विच, इसीट्रा, WH वॉट, इसीट्रा WH वर्ड का यूज करना। उसके बाद प्लस HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करेंगे प्लस अदर वर्ड। ओके, आपको सबसे पहले मैंने बता दिया आपको वर्ब का करेक्ट यूज आना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टोटली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब का करेक्ट यूज करना है। देखिए कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है, Where is she going? Why are they laughing? Why are they laughing? वे क्यों हंस रहे हैं? How is he walking? How is he walking? वह कैसे काम कर रहा है? How is he working? वह कैसे काम कर रहा है? ध्यान रखिए इसमें, जैसे कि इसमें what का सबसे पहले यूज हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में where का यूज हुआ है। वे क्यों हंस रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों का जो है बाई का यूज हुआ है क्यों के लिए। फिर उसके बाद हाउ इज ही वर्किंग, इसमें कैसे का यूज, सबसे पहले हाउ का यूज हुआ कैसे के लिए। ओके, तो ध्यान रखना है आपको करेक्ट यूज। ओके, एक बार रिवीजन कर लीजिए। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वेयर इज सी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। वाई आर दे लाफिंग, वे क्यों हंस रहे हैं। हाउ इज ही वर्किंग, वह कैसे काम कर रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ कॉमन एरर हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य हैं, ये भी काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझने में। वैसे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इजी है। देखिए हमेशा आपको जो है इस MR का यूज करना है, आई के साथ एम का यूज करना है, ही सी इट के साथ इज का यूज करना है, यू वी दे के साथ आर का यूज करना है। ओके, उसके बाद आपको वर्ब में ING ऐड करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल सी इज स्टडिंग करेक्ट है, और अगर आप या जो है सी इज स्टडिंग करेक्ट है, सी आर स्टडिंग इनकरेक्ट है। ध्यान रखना है सब्जेक्ट के अनुसार सही हेल्पिंग वर्ब को लगाना बहुत जरूरी है। वर्ब में हमेशा ING ऐड होती है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा ING ऐड होती है, जैसे कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। और यदि ऐसे कोई भी जो है ट्रांसलेट कर दे आई एम प्ले, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, आई एम प्लेइंग करेक्ट, आई एम प्ले इनकरेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब हमेशा B1 प्लस ING होता है। ING के साथ रूल ध्यान रखें, ING के साथ रूल्स हमेशा ध्यान रखें। कुछ चेंजेस होते हैं, मैक के साथ मैकिंग, कम के साथ कमिंग, रन के साथ रनिंग, या कॉमन एरर होते हैं। कभी कभी स्पेलिंग बदलती है, जैसे कि डबल लेटर या ई हटता है। ओके, ध्यान रखना है आपको ये भी। क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, क्वेश्चन में प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, जैसे कि यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हो, तो ये अफर्मेटिव है।
ओके। और यदि इसे जो है इंटेरोगेटिव बना दिया जाए तो क्या होगा, आर यू वर्किंग, करेक्ट दोनों होंगे। इससे सिंपल है ऊपर वाला, यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हो, आर यू वर्किंग, क्या आप काम कर रहे हो, तो ये इंटेरोगेटिव है। ध्यान रखना प्रश्नवाचक वाक्य में इज एम आर शुरुआत में ही आता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब प्लस जो उसमें आई एन जी ऐड करते हैं। देखिए निगेटिव में नोट सही जगह पर लगाओ। यदि आप निगेटिव टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो उसमें नोट का सही यूज करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, सी इज नॉट स्टडिंग, सी इज नॉट स्टडिंग, पढ़ नहीं रही है, वह पढ़ नहीं रही है, सी इज नॉट स्टडिंग। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब प्लस आई एन जी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको नॉट का करेक्ट यूज करना है। दूसरा है एग्जाम्पल, सी इज नॉट इज स्टडिंग, सी नॉट इज स्टडिंग। दूसरा एग्जाम्पल है सी नॉट इज स्टडिंग, तो ये इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है। ध्यान रखना आपको, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ओके, यह टेंस अभी चल रहे काम के लिए है, यह टेंस अभी चल रहे काम के लिए, जैसे अभी जो कार्य चल रहा है जारी है। अभी आई एम ईटिंग नाउ, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, या मैं अभी खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग। दूसरा है आई ईट नाउ, आई ईट नाउ, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई ईट नाउ, मैं अभी खाना खाता हूँ। ओके, यह टेंस केवल इस समय हो रहा हो, यह टेंस केवल इस समय हो रहा हो काम के लिए यूज होता है, हो रहे काम के लिए यूज होता है। स्टेटिव वर्ब के साथ यूज मत करो, स्टेटिव वर्ब के साथ यूज मत करो, जैसे कि नो लाइक, जैसे कि नो लाइक, आई एम नोइंग हिम, आई एम नोइंग हिम। तो आप समझ रहे होंगे नो का मीनिंग जानना होता है, तो इसमें आई एन जी ऐड करके हम जो है सेंटेंस करेक्ट बना सकते हैं, बट ये नहीं करना आपको। आपको जो है जैसी तैसी ही मीनिंग रखनी है, एज इट इज ही मीनिंग रखनी है, आपको उसमें आई एन जी ऐड नहीं करनी है। तो ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। ओके, देखिए इसमें है एग्जाम्पल, आई एम नोइंग हिम, आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये भी तो वर्ब है, इसमें आई एन जी ऐड की है, बट इसमें नहीं करनी है ऐड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट टेंस जो होगा आई नो हिम। ओके, बेशक ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बट तो इसमें जो है आई नो हिम ये ही जो है करेक्ट होगा। इसकी जगह यदि हो आई नो हर, ओके, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप लाइक इन जो है वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, इसमें आई एन जी नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। लाइक में भी लाइकिंग भी नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए, कुछ वर्ब्स फीलिंग नॉलेज वाले में कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता है।